गुरु प्यारी साध संगत जी, स्वागत है आपका हमारे चैनल गुरु नानक साखी में। यहाँ हम गुरु नानक देव जी की सीख और उनकी साखियां सुनाते हैं। आज की कहानी हमें बताती है कि पुराने जन्मों के कर्मों का कर्ज कैसे चुकाया जाता है और कैसे हम सेवा और प्यार से अपनी आत्मा को मुक्ति दिलाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। ये दिल को छूने वाली कहानी है। सिख धर्म के संस्थापक गुरु नानक देव जी की गहन शिक्षाओं में कर्म की अवधारणा अस्तित्व के ताने बाने में एक अटूट धागे की तरह बुनी हुई है। गुरु नानक देव जी अक्सर आत्मा की जन्म यात्रा के बारे में बात करते थे, जहां कर्म अच्छे या बुरे ऋण उत्पन्न करते हैं जिन्हें चुकाना आवश्यक होता है। गुरु ग्रंथ साहिब जी में प्रतिध्वनित जैसा बोओगे वैसा काटोगे हमें याद दिलाता है कि ईश्वरीय बही खाते में कोई भी कर्म विस्मृत नहीं होता। लेकिन इन ऋणों का भुगतान क्यों करें? यह केवल दंड नहीं है, बल्कि शुद्धि, विकास और ईश्वर के साथ परम मिलन का मार्ग है। विनम्रता, निस्वार्थ सेवा और एक के सिमरन के माध्यम से हम इन बंधनों से ऊपर उठ जाते हैं। गुरु नानक देव जी की साखियों से प्रेरित यह कहानी इस बात की पड़ताल करती है कि कैसे एक आत्मा पिछले जन्म के ऋण को चुकाना सीखती है और मोक्ष और वाहे गुरु की असीम कृपा में प्रेरणा पाती है। यह दुहख के आनंद में बदलने, अज्ञान के ज्ञानोदय में बदलने की कहानी है, जो हमें याद दिलाती है कि हर ऋण आध्यात्मिक उत्थान का एक अवसर है। पंजाब के चहल पहल भरे शहर में अर्जुन नाम का एक युवक रहता था। 28 साल की उम्र में अर्जुन एक सफल व्यापारी था, जो मसालों और रेशम का व्यापार करता था, जो पुराने सिल्क रूट से होकर गुजरते थे। उसका जीवन धन्य लगता था। एक प्यारी पत्नी मीरा, 2 चंचल बच्चे और इलायची और हंसी की खुशबू से भरा घर। फिर भी समृद्धि के इस आवरण के नीचे एक अबूझ साया छिपा था, एक बार बार आने वाला दुःस्वप्न जो उसकी नींद को एक बेरहम तूफान की तरह सताता रहता था। सपने में अर्जुन ने खुद को एक आत्मविश्वासी व्यापारी के रूप में नहीं, बल्कि धूल भरे गांव में फटे पुराने वस्त्र पहने एक कमजोर बूढ़े व्यक्ति के रूप में देखा। वह बंजर खेतों में भटकता रहा। उसके हाथ वर्षों की मेहनत से कठोर हो गए थे और गांव वालों से खाने के टुकड़े मांगता रहा, जो तिरस्कार से मुंह मोड़ लेते थे। तुम पर मेरा कोई कर्ज नहीं है, वे उपहास करते हुए कहते, क्योंकि तुमने जीवन में कुछ नहीं दिया। बूढ़े व्यक्ति ने एक फीका पड़ा हुआ लॉकेट थाम रखा था। किसी अदृश्य शक्ति से धीरे से प्रार्थना कर रहा था, लेकिन उसे शांति नहीं मिल रही थी। हर रात अर्जुन पसीने से लथपथ जागता था। उसका दिल एक ऐसे अपराध बोध से धड़क रहा था जिसका नाम वह नहीं बता सकता था। यह पीड़ा क्यों? उसने एक भोर में मीरा से कहा, मैंने इस जीवन में किसी को कोई नुकसान नहीं पहुंचाया है। मीरा, जो अपनी उम्र से कहीं ज्यादा समझदार और गुरु नानक देव जी के मार्ग की एक समर्पित अनुयायी थीं, ने उन्हें स्थानीय गुरुद्वारे जाने का सुझाव दिया। शायद गुरु का ज्ञान तुम्हारा मार्ग प्रकाशित कर दे, उन्होंने धीरे से कहा। अर्जुन, हालांकि संशयी था, सहमत हो गया। जैसे ही वे पवित्र स्थान में दाखिल हुए, मधुर कीर्तन ने वातावरण को भर दिया। नानक नाम चढ़दी कला, तेरे भाने सरबत दा भला। गुरु नानक देव जी का शाश्वत आशावाद और सभी के कल्याण का आशीर्वाद। अर्जुन ने गुरु ग्रंथ साहिब जी के सामने सिर झुकाया। उसका मन सवालों के बवंडर से भरा हुआ था। उस शाम एक बुजुर्ग सिख, बाबा हरप्रीत सिंह, ने अर्जुन की परेशान आंखों को देखा और उसके पास आए। युवक, तुम्हारी आत्मा पर एक बोझ है, बाबा हरप्रीत ने कहा। उनकी आवाज रावी नदी के कोमल प्रवाह जैसी थी। अपने जीवन काल में मैंने तुम्हारे जैसे कई लोगों को देखा है, जो पिछले जन्मों की गूंज से ग्रस्त हैं। गुरु नानक देव जी ने सिखाया था कि हमारे कर्म पैदा करते हैं जन्मों तक चलने वाले ऋण। हम उन्हें भय से नहीं, बल्कि आत्मा को अकाल पुरुष शाश्वत परमेश्वर में विलीन होने के लिए, मुक्त करने के लिए चुकाते हैं। क्यों? क्योंकि अनियंत्रित ऋण हमें जन्म मरण के चक्र में बांध देते हैं, जैसे कीचड़ में घूमता हुआ पहिया। अच्छे कर्मों, क्षमा और सेवा के माध्यम से चुकाने से आत्मा निखरती है और मुक्ति मिलती है। अर्जुन ध्यान से सुन रहा था। उसका सपना उसके सामने घूम रहा था। लेकिन मैं अपने ऋण को कैसे जानूं और उसे कैसे चुकाऊं?
बाबा हरप्रीत मुस्कुराए। अंदर खोजो, नाम का ध्यान करो, वाहे गुरु प्रकट करेंगे। उस रात अर्जुन ने अपने घर की शांति में पालथी मारकर बैठकर हर सांस के साथ वाहे गुरु का जाप करते हुए अपनी साधना शुरू की। हफ्ते बीतते गए और बुरे सपने तेज होते गए और स्पष्ट दर्शनों में बदल गए। एक दुर्भाग्यपूर्ण रात, पूर्णिमा की रात, अर्जुन एक समाधि जैसी अवस्था में चले गए। उन्होंने खुद को पिछले जन्म में राजा विक्रम के रूप में देखा, जो मुगल काल के दौरान पंजाब के एक भूले बिसरे गांव के एक धनी जमींदार थे। विक्रम घमंडी थे, अनाज जमा कर रहे थे, जबकि अकाल उनके काश्तकारों को तबाह कर रहा था। एक परिवार, सिंह एक गरीब किसान, उसकी पत्नी और उनका छोटा बेटा ने दया की भीख मांगी। मेहनत करो साहब, किसान ने विनती की, हमारा बच्चा भूखा मर रहा है। विक्रम बेरहमी से हंसा, और मेहनत करो वरना मर जाऊंगा। मैं तुम्हारा कुछ भी एहसानमंद नहीं हूं। उसने उन्हें वापस कर दिया और देखा कि लड़का मुरझा रहा है। उसका छोटा शरीर भूख से दम तोड़ रहा है। मां के विलाप की आवाज रात भर गूंजती रही, विक्रम की आत्मा को कोसती रही। काश तुम किसी और जन्म में यह दर्द महसूस करो, जब तक कि तुम जो कुछ लिया है उसका बदला न चुका दो। विक्रम ने लंबी उम्र जी, धन संपत्ति अर्जित की, लेकिन वह अकेले ही चल बसे। उनका हृदय अनकहे पछतावे से भारी था। जैसे ही वह दृष्टि धुंधली हुई, अर्जुन आंसुओं से बहते हुए जागा। रण स्पष्ट था। उस पिछले जन्म में उसने स्वार्थ के कारण दुख पहुंचाए थे, निर्दोषों को जीवन से वंचित किया था। अब इस जन्म में वह कर्म उसकी आंतरिक उथल पुथल के रूप में प्रकट हुआ, उसकी सफलता के बावजूद एक सूक्ष्म शून्यता। लेकिन क्यों चुकाएं? अर्जुन ने बाबा हरप्रीत के शब्दों पर विचार किया। यह प्रतिशोध नहीं था, यह दया से युक्त ईश्वरीय न्याय था। चुकाने से आत्मा शुद्ध होती है, माया की बेड़ियां टूटती हैं और करुणा का पोषण होता है। गुरु नानक देव जी ने दुनिया भर में भ्रमण किया था। समानता और सेवा का उपदेश देते हुए यह दर्शाया था कि कोई भी आत्मा श्रेष्ठ नहीं है। राजा हो या भिखारी, वाहे गुरु की दृष्टि में सभी एक हैं। प्रेरित होकर अर्जुन ने प्रायश्चित करने के तरीके खोजे। उसे अपने दर्शन से सिंह परिवार याद आ गया। लड़के का नाम कर्ण था, शायद उनके वंशज जीवित रहे। मीरा की मदद से अर्जुन ने गांव के अभिलेखों और लोक कथाओं में खोजबीन की और वंशावली का पता लगाया। महीनों बाद उसे एक दूर के रिश्तेदार का पता चला। कौर नाम की एक गरीब विधवा, जो अपने पोते छोटे कर्ण के साथ एक दूर दराज के गांव में रहती थी, जिसका नाम पारिवारिक परंपरा के अनुसार एक पूर्वज के नाम पर रखा गया था। कौर उन्हें खिलाने के लिए संघर्ष कर रही थी। उसके खेत सूखे से बंजर थे, पुराने अकाल की याद दिला रहे थे। अर्जुन का दिल पहचानते ही दुख से भर गया। यह कोई संयोग नहीं था, यह कर्म का फल था। वह गांव पहुंच गया बिना बताए। कौर ने उसे सावधानी से देखा। उसके चेहरे पर कठिनाई साफ झलक रही थी। तुम कौन हो? शहर के आदमी? उसने पूछा। अर्जुन उसके सामने घुटनों के बल बैठ गया। उसकी आंखों में आंसू थे। मैं यहां सेवा करने आया हूं माताजी। मुझे आपके घर और खेतों के पुनर्निर्माण में मदद करने दीजिए। पहले तो कौर को संदेह हुआ, लेकिन उसने उसकी मदद स्वीकार कर ली। अर्जुन ने अपनी आस्तीनें चढ़ा लीं और गांव वालों के साथ काम करने लगा। जमीन जोतना, कुएं खोदना और फसलों को बेहतर बनाने के लिए अपने व्यापारिक ज्ञान को साझा करना। वह गुरु नानक देव जी की सामुदायिक भावना का आह्वान करते हुए बीज, औजार लाए और आसपास की नदियों से सिंचाई का भी प्रबंध किया। जैसे जैसे दिन हफ्तों में बदलते गए, अर्जुन नन्हे कर्ण के साथ घुल मिल गए। उसे पढ़ना सिखाया और गुरु नानक देव जी की यात्राओं की कहानियां सुनाई। एक शाम अग्नि के पास बैठे अर्जुन ने बताया, गुरु ने कहा था, न कोई हिंदू है न कोई मुसलमान, सब समान हैं। कर्ण आंखें फाड़े सीखों को आत्मसात कर रहा था। उसकी हंसी उस जगह पर छा रही थी जहां पहले सिर्फ सन्नाटा छाया रहता था। मीरा भी उनके साथ शामिल हो गईं, खाना और कपड़े लेकर आईं, जिससे यह यात्रा एक पारिवारिक प्रयास बन गई। अर्जुन की विनम्रता से प्रेरित होकर
गांव वालों ने एक सहकारी समिति बनाई और सच्ची संगति में संसाधन इकट्ठा किए, लेकिन कर्ज चुकाना आसान नहीं था। शंकाएं बढ़ने लगीं। अर्जुन की अनुपस्थिति में उसका व्यवसाय प्रभावित हुआ। लेनदारों ने घर पर उसके दरवाजे पर दस्तक दी। मीरा ने एक शांत क्षण में पूछा, सब कुछ क्यों त्याग दूं? अर्जुन ने उत्तर दिया, क्योंकि पहले उन्हें नकार कर मैंने वाहेगुरु को नकार दिया था। अब सेवा करके मैं उन्हें पा लेता हूं। भावनात्मक उतार चढ़ाव आते रहे। कर्ण के स्वास्थ्य में सुधार देखकर खुशी हुई और अब कम होते सपनों के जरिए अतीत के अपराध बोध को फिर से जीने का दुहक। एक रात कौर ने अपने परिवार का मौखिक इतिहास सुनाया, एक क्रूर जमींदार द्वारा श्रापित पूर्वज की कहानी। लेकिन दया से श्राप मिट जाते हैं, उसने अनजाने में क्षमा करते हुए कहा। इसके जरिए अर्जुन को बदला चुकाने का तरीका समझ आया, सिर्फ दिखावटी कामों से नहीं बल्कि करुणा के रोजाना के कामों से। सेवा ने आत्मा के टूटे हुए हिस्सों को भर दिया। उसने गांव में लंगर का आयोजन किया, बिना किसी भेदभाव के सभी को भोजन कराया, जो गुरु नानक देव जी की जाति धर्म के त्याग का प्रतीक था। यह बात फैली, पथिकों और साधकों को आकर्षित किया और उस गांव को आशा की किरण में बदल दिया। साल बीतते गए। छोटा कर्ण एक मजबूत, शिक्षित और दयालु युवक बना और उसने दूसरों की मदद करने की कसम खाई जैसे अर्जुन ने उसकी मदद की थी। अर्जुन के बुरे सपने बंद हो गए। उनकी जगह बूढ़े सिंह परिवार के शांत दृश्य आए जो स्वीकृति में मुस्कुरा रहे थे। उसका अपना परिवार फलने फूलने लगा और कर्म के सबक ने उनके बंधनों को मजबूत किया। एक दिन गुरुद्वारे लौटते हुए अर्जुन की मुलाकात बाबा हरप्रीत से फिर हुई। तुमने कर्ज चुका दिया बेटा, बाबा ने कहा, लेकिन याद रखना कर्म अनंत हैं, अच्छे बीज बोते रहो। अर्जुन की इस यात्रा ने उसे सिखाया कि पिछले जन्मों के कर्ज जागरूकता, कर्म और ईश्वर के प्रति समर्पण से चुकाए जाते हैं। क्यों? आत्मा के विकास के लिए, अलगाव की दुनिया में सहानुभूति को बढ़ावा देने के लिए। इसे अपनाने से अर्जुन को न केवल शांति मिली बल्कि चढ़ती कला, एक अडिग आत्मा भी मिली। हमारी कहानी के समापन पर आइए गुरु नानक देव जी के शाश्वत ज्ञान पर विचार करें। कर्मे आपो अपनी के नेरे के दूर। अपने कर्मों से कुछ लोग ईश्वर के निकट आते हैं, कुछ दूर रहते हैं। पिछले कर्जों को चुकाना कोई बोझ नहीं बल्कि विकास का एक दिव्य निमंत्रण है, जो हमें ईमानदारी से जीने, निस्वार्थ सेवा करने और सभी में वाहे गुरु को खोजने की याद दिलाता है। यह कहानी आपको अपने कर्मों का परीक्षण करने और कर्जों को आशीर्वाद में बदलने के लिए प्रेरित करे। गुरु नानक देव जी के शब्दों में, नानक दुखिया सब संसार। दुनिया दुखों से भरी है, लेकिन उनकी कृपा से हम इससे पार पाते हैं। दोस्तों, ये थी आज की कहानी गुरु नानक सखी चैनल से। उम्मीद है ये कहानी आपके दिल में कुछ प्रेरणा जगाएगी। कहानी अगर पसंद आई तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद दोस्तों।